हेलो दोस्तों, झटपट सी बनने वाली रेसिपी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी तो बच्चों और बड़ों को दोनों ही को पसंद आने वाली है। आज की हमारी रेसिपी इतनी फ्लॉपी सी होगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ एक बैटर से दो रेसिपी। अब आप इसके साथ में टमाटर की चटनी बनाना चाहें तो टमाटर की बना सकते हैं और उसके साथ में आप चाहें तो दूसरी चटनियाँ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप चाहे जिसकी चटनी बना सकते हैं। आप इस तरह से झटपट टमाटर की चटनी जो हमारी मम्मी बनाया करती थी वैसी बनाएंगे तो वो याद भी आएगी और अच्छा सा हमारा कॉम्बो भी बनेगा। और एक बैटर और दो रेसिपी आप देख सकते हो। इससे डोसा भी बनाए, आप डोसा भी कितना क्रिस्पी बनाए शॉर्ट में बताऊंगी आपको। और इस तरह से आप ये बैटर बना लेंगे तो दो रेसिपी मिलेगी। हमारी आज की रेसिपी सूजी से बन के तैयार हुई है। अब सूजी नॉर्मल है हमारी, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि हमारा जो बैटर होगा अच्छा बनेगा। उसके साथ में मैं आधा कप मैदा डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैदा स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आधा कप चावल का आटा डाल रही हूँ। मैदे की जगह आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं। अब इसे हमने चला लिया था। आप इसे इतना चलाइए कि सब चीज़ें एक साथ में मिक्स हो जाएगी और सूजी भी हमारी पिस जाएगी। हमने इसे निकाल लिया एक पैन में। अब ये रेसिपी झटपट बनने वाली है, बच्चों के टिफिन में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी डाल देती हूँ दही। अब आप जितनी सूजी ले रहे हैं उतना ही दही लीजिएगा और दही थोड़ा हल्का सा खट्टा होगा तो टेस्ट अच्छा आएगा डोसे जैसा। आप इस तरह से मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बना ही रहे हैं डोसा स्टाइल, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डोसा जैसा टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही चाहिए। तो इस तरह से मिलाइए ताकि लम्स नहीं पड़े। बस मैं आपको बैटर का ही वीडियो थोड़ा सा लंबा दूंगी, बाकी रेसिपी में कुछ ज़्यादा आपको कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। आप इजीली सब बना सकते हैं। अब हमारी जो यंग जनरेशन है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से ये झटपट वाली बैटर बना के फ्रीज में रख दीजिए और जब निकाल के खाना चाहे बना सकते हैं। इसी बैटर से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नारियल की चटनी। मैंने आपको टमाटर की चटनी का आइडिया दिया था और ये नारियल की चटनी भी झटपट से बनने वाली है क्योंकि ये बन रही है हमारी आज नमकीन भुजिया के साथ में। तो कभी आपने सोचा भी था कि भुजिया डाल के भी कोई चटनी बनाई जा सकती है। अब कोई भी एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक कटोरी भुजिया डाला और आपकी झटपट से चटनी बन जाएगी। अब तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब कुछ इस तरह से चटनी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब भुजिया है तो थोड़ा पानी तो मांगेगा ही क्योंकि बेसन में आपको पता है पानी की नीड होती है। यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। अब कुछ इस तरह से ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई और इस तरह से पार्टी स्पेशल हमारी चटनी बनेगी। तो हम बकेट भी अच्छी सी खरीद के लाए हैं और बकेट में ही हम अपना सारा ये इकट्ठा करके डाल देंगे। ऊपर से एक छौंक लगाया हमने। अब छौंक लगाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाल मिर्च की जो इसमें स्मोकीनेस आएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो चटनी हमारी झटपट बन के तैयार होगी थी। बैटर हमारा रेडी है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और अगर आप दोनों ही डालें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें हमें जो आज का स्नैक्स बना रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा ये ऐसा चाहिए कि फर्मेंटेड हो। इंस्टेंट चीज़ें बनेगी तो आपको बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर डालना ही होगा, वरना आप इसे स्किप करके रात भर रख दीजिए। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक ही तवा लगाया है। अब नॉन स्टिक तवा लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये जलता बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चों के टिफ़िन के लिए ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार होगी क्योंकि सिर्फ हमें इसे तवे पे फैलाना है और झटपट से बन जाएगी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कटे हुए टमाटर लगा सकते हैं। आप बच्चों के लिए इसके ऊपर चीज़ डाल के भी बना सकते हैं। छोटी छोटी ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप टीनेजर है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि आप झटपट बना के खुद ही खा सकते हैं। मम्मा को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ढककर पका रही हूँ। अच्छी सी टिफ़िन रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आप इसे बनाकर बच्चों को गरम गरम सर्व कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने 4 पीस भी खा लिए तो उसका पेट भरा भरा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे ढक के पका रही हूँ ताकि इसमें जो हमारा टेक्सचर है वो अच्छे से निकल के आएगा। आप देखिएगा मैं जब ढक्कन हटाऊंगी तो सारा जो हमारा बैटर है वो प्रिपेयर हो चुका होगा एक पैनकेक के रूप में। तो सूजी की ये रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा हल्की भी रहेगी और आपके झटपट भी बन के तैयार हो जाएगी। अब ये ऊपर से पक चुका है। आप चाहे तो इसे दूसरी तरफ से भी सेक सकते हैं, पर मैं इसे एक तरफ से सेक रही हूँ क्योंकि मुझे तो फ्लफी सा चाहिए। इस तरह से आप इसे छोटे छोटे पैनकेक्स के रूप में बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा फैला लीजिए जितना बड़ा आपको करना हो।
कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो झटपट बन जाती है और बच्चों बड़ों दोनों को पसंद आती है। जब मैंने इसे अपने घर में बनाया तो हमने तो खूब अच्छे से इसको एंजॉय किया है, तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसमें बुलबुले से उठ गए थे और ये सारा जो खेल टेक्सचर का ही है। इसमें स्पंज की और बहुत अच्छी वो आएगी, फ्लफीनेस होगी तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ब्रेड की तरह टेक्स्ट करेगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ में। आप चाहें तो टमाटर की पिचकू के साथ में भी बच्चों को दे सकते हैं। आप एक टमाटर सॉस का पाउच रखिए और आप पैनकेक टिफ़िन में डाल दीजिए, बच्चा बिल्कुल ख़त्म करके आएगा। आप चाहें तो इसे बटर से भी तल सकते हैं। सब कंडीशन में ये बैटर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेनली आप बैटर को अच्छे से देखिएगा और इस तरह से आप ये रेसिपी बनाकर भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये बैटर बना के आपने फ्रीज में डाल दिया तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप देख सकते हो ये हमारा तैयार हो गया था। सिंपल सी थाली है, अगर आप डाइट पे है तो भी आपके काम आएगा। आप मैदा हटा दीजिएगा और इस तरह से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ देखा है आपने घी और तेल बिल्कुल भी नहीं लगाए, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप इसी बैटर का डोसा भी बना सकते हो। डोसा की रेसिपी मैंने पूरी तरह से अपने एक दूसरे वीडियो में डाली है, मैं उसका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो रेसिपी भी आप अच्छे से जाकर देखिएगा। अब इस तरह का डोसा घर पे बना लेंगे तो क्यों हम रेस्टोरेंट और मार्केट में जाकर इस तरह से खाएंगे। तो ये डोसा घी वाला है, घी का डोसा मुझे फेवरेट है। आपको कौन सा डोसा फेवरेट है ये भी बताइएगा। आप सूजी का इस तरह से डोसा बन जाएगा तो क्या कमाल की बात है। एक ही बैटर और दो रेसिपी, तो हमारा डोसा अच्छे से पक गया है। अब डोसा का टेक्सचर आप देख सकते हो, एकदम मार्केट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा डोसा बना है और मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। अब मैं दाल चावल का डोसा हटाकर ये सूजी का डोसा ही बनाने वाली हूँ। तो झटपट की हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ, और आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और अभी हाइप का ऑप्शन है, मुझे हाइप कीजिएगा। अब फटाफट से हम तो अपने डोसा को एंजॉय करने वाले हैं। एक बैटर बना के फ्रीज में भर के रख लीजिए और अपना कमाल करते रहिए। टिफ़िन में, पार्टी में, किट्टी में, जिसमें भी खाना चाहें। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा अपने